आज आपने तीसरी कथा सुनाती हूँ। सवई भोज और सवा मन का पोसा। बाघ जी के तीसरे नंबर के बच्चे का नाम सवई भोज था। सवई भोज 24 भाई थे। 24 भाइयों में सवई भोज अत्यधिक तप जप और साधना करने वाला बंदा था। हमेशा ही शिव जी की सेवा में लगा रहता था। भोज के लिए लोग की उदंती थी। चोईसा में पेखणो भोज बड़ो सरदार, भक्ति कर भगवान की नित सेवा करे करतार। 24 भाइयों की शादी हो गई। सभी की शादी में फेरों के साथ ही 7-7 गाय दहेज में दी गई। एक गाय हथलेवे के समय और एक गाय अंतिम विदाई के समय। इस प्रकार से प्रत्येक भाई को दहेज में 9-9 गायें मिली। देवनारायण जी की माता साड़ू को पीहर से 125 गाय और एक ग्वाला भी मिला। माता साड़ू का पीहर मालवा में था। ग्वाले का नाम हीरामन था। भोज के भाई नेवा जी को भी 125 गायें मिली। नेवा जी की पत्नी नेतू का पीहर मथुरा था। नेतू भी बबुलिया नाम का ग्वाल बाल साथ लाई थी। शादी के बाद एक दिन नापा नामक बच्चा सवई भोज को बोलता है कि फूफा जी, आप लोग तो नीम आम के नीचे बैठे चौपड़ पासे खेलते हो और देखो आपकी गायें भूखी प्यासी दुखी होती हैं। ऐसी भरी गर्मी में यहाँ इनके चारा पानी की व्यवस्था भी ढंग की नहीं है। ऐसी जगह चलो जहाँ चारा पानी मिल सके। नेवा जी की बात पसंद आ गई और उन्होंने सवई भोज को अन्यत्र चलने हेतु राजी कर लिया। बातचीत कर दोनों भाई उनकी पत्नी नेतू और गाय धोला की डांग पर जाने लगे। अर्थात ऐसा पर्वत जहाँ सफ़ेद बर्फ का पहाड़ हो तो वहाँ चारा पानी भी मिलेगा। वे लोग सभी कैलाश पर पहुँचे। राजा जुगमल की धरती पर चले गए। वहाँ पर गायों के रहने के लिए बाड़ा बनाया और नेतू ने स्वयं व्यक्तियों को रहने के लिए टापरा अर्थात झोपड़ी बना ली। सभी आनंद से वहाँ गायें चराते और रहते। एक दिन जंगल से गायें लेकर लौट रहे थे, तब एक गाय सभी गायों की विपरीत दिशा में जा रही थी। नेवाजी बोले, भाई भोज, ये गाय कहाँ जा रही है? यह गाय किसकी है? अपनी गायों के साथ हमेशा चरती है। वो गाय तो उस पहाड़ के अंदर गुफा में जा रही है। सवई भोज बोले, आज तो उसे जाने दो, कल सुबह इस बात की तलाश करेंगे कि ये गाय किसकी है। दूसरे दिन सवई भोज उस गाय के साथ चले गए। उस गाय के पीछे पीछे जाने लगे। एक स्थान पर वहाँ शिव पार्वती बैठे थे और उनके सामने एक शेर भी अंगड़ाई ले रहा था। गाय को देखते ही शिव ने नंदी को छोड़ दिया और गाय से पूछने लगे, आज इतनी देर कैसे कर दी गौ माता? तब गाय ने जवाब दिया, यह व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आ रहा था तो मैं इधर उधर घूमती घूमती आई, इसलिए देर हो गई। सवाई भोज ने हमेशा गाय चराने का मेहनताना मांगा तो शिवजी ने खूब सारे जौ और कांकड़े उसकी कंबल में डाल दिए। सवाई भोज उन्हें लेकर आ रहा था तो मन में विचार आया कि ये तो मेरे घर पर भी बहुत हैं, गायों को खिलाता हूँ, इन्हें उठाकर घर तक ले जाना मूर्खता होगी। अतः उसने वह जौ कांकड़े एक पेड़ की तरफ फेंक दिए। घर आया तो नेवाजी ने पूछा, भाई भोजा, आपकी कंबल में ये क्या चमक रहा है? भोज की बात समझ आ गई और वह तो साक्षात भगवान शिव से मिलकर आया है, यह सोचकर प्रसन्न हुआ। तुरंत वह उसी स्थान की ओर भाग चला। जल्दी ही वह वहाँ गुफा के अंदर धूनी के पास पहुँच गया। शिव जी तो आंख बंद कर समाधि में बैठे थे। भोज भी वहाँ उनके ध्यान में बैठ गया। 12 वर्ष बाद जब शिवजी ने आंख खोली तो देखा कि सवई भोज के ऊपर तो दीमक उधई चढ़ गई है और कहीं कहीं घास फूस भी उग गई है। शिवजी ने उसे झकझोरा और उठाया। तब सवई भोज ने आंखें खोली और शिवजी के चरणों में नमन किया। शिवजी खुश होकर आशीर्वाद स्वरूप वरदान दिया कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। भोज मांग क्या चाहता है? सवई भोज ने मुक्ति चाही
तब शिवजी ने 1.25 मन तेल कढ़ाई में डालकर उसे भट्टी पर चढ़ा दिया। फिर भट्टी में भरपूर आग लगा दी। आग लगाने के पश्चात दोनों उस तेल की परिक्रमा लगाने लगे। 3 परिक्रमा भी पूरी नहीं हुई और शिवजी ने सवाई भोज का हाथ पकड़कर कढ़ाई में डाल दिया। सवाई भोज तो उछलकर दूर जाकर खड़े हो गए। शिवजी ने बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और पुनः उबलते तेल की परिक्रमा लगाने की बात कही। तब सवाई भोज बोले, अब की बार आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूँगा। शिवजी इस बात से सहमत हो गए और दोनों परिक्रमा लगाने लगे। अब की बार शिवजी मुड़कर सवाई भोज को पुनः तेल में डालने लगे तो सवाई भोज ने फुर्ती से शिवजी को उठाकर हवा में घुमा दिया और बोला, आपको डाल दूं तेल में? शिवजी ने सवाई भोज से मिन्नतें की और जमीन पर उतारने की बात कही। सवाई भोज ने शिवजी को तेल के ऊपर घुमा दिया। तब शिवजी बोले, अरे भोज, हम देवलोक तो धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, धरतीवासियों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम थोड़ी ना मरने दुखी होने के लिए यहाँ आते हैं। तू तो मुझे ही तेल में उंडेल रहा है। मुझे तो छोड़, मैं तेरा ही उद्धार करूँगा, तुझे वरदान देता हूँ। तब शिवजी ने उसे छोड़ दिया और कढ़ाई का तेल 1.25 मन का पोरसा बन गया, अर्थात 1.25 मन के सोने का पत्थर। अब मैं तेरे को 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया भी देता हूँ। इस पत्थर में से तुम जितना काटोगे उसका दिन में दूना और रात में चौगुना बढ़ेगा। और कुछ चाहिए तो बोल, पर तुम मुझे नीचे उतार दे। भोज शिवजी से बोला, आपकी इन कोठरियों में बूढ़ी गाय, चंद्ररती खांडा और सिर मसरू टोप है, वो भी मुझे चाहिए। शिवजी ने वह भी दे दिया। तब कहा, और कुछ चाहिए? भोज ने रोजाना का खाना पीना और नित्य प्रतिदिन की सेवा भी मांग ली। इस प्रकार से सवाई भोज को 1.25 मन का पोरसा और आनंदित जीवन का वरदान मिल गया। सवाई भोज बहुत खुश हुए और 1.25 मन का पोरसा लेकर अपने घर की तरफ बढ़े। घर में आए और सभी लोग 1.25 मन का पोरसा देखकर आनंद जीवन व्यतीत करने लगे। जब कभी पैसे की ज़रूरत होती तो 1.25 मन पोरसे में से तोड़कर और अपने जीवनचर्या के लिए उसे खर्च करते। इस प्रकार से उनका जीवन आनंदित पूर्वक बीतने लगा। अगर वो लोग दिन में काटते थे तो 2 गुना बढ़ जाता था वो, और रात में काटते थे तो 4 गुना बढ़ जाता था। उनका जीवन बड़ा आनंदित व्यतीत हो रहा था। धन्यवाद। आगे इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। अब कथाएं, ये लोक देवता की, देव नारायण की फड़ से संबंधित जो कथाएं मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, अब वो राजस्थानी भाषा के वनिस्पत हिंदी भाषा में सुनाऊंगी, क्योंकि हिंदी प्रेमी ज़्यादा हैं, राजस्थानी कम है। कभी कभी कोई कहानी विशेष होगी तो उसे मैं राजस्थानी में भी सुना दूंगी। धन्यवाद।